वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 12 के जो 13 मार्च 2024 को एग्जाम हुआ था हिंदी अनिवार्य क्लास 12 के आंसर की। तो दोस्तों आंसर की आ गई है और आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी उत्तर में आपको आंसर से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर मुझे अवगत कराएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th का आज हिंदी अनिवार्य का जो पेपर हुआ था वो काफ़ी शानदार पेपर था। और आप कमेंट करके ये भी बताने हैं आपने कितने क्वेश्चन सही और कितने मार्क्स आप के आ रहे हैं इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति के लेखक को आवश्यक बताया है? किस को बताया? व्यवहार को बताया। निम्न में से किसी पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, तो वो क्या होते हैं? क्या कहलाते हैं? वो सीरीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीरीज कहलाते हैं। बाण बट गया आत्महत्या उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेत में पैदा होने वाले अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो कवि रस के अनुसार कभी चूकता नहीं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साहित्य रस। क्या कहलाता है? साहित्य रस। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? फिराक गोरखपुरी की। फिराक गोरखपुरी की। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? किसके प्रति होती है? हनुमान का संजीवनी लेकर आना। हनुमान का क्या लेना? संजीवनी लेकर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। विजिलेंस का शब्द का सही अर्थ होता है सतर्कता, यानी सतर्क होना, चेतो राखणो। कहीं रखनो? चेतो राखणो, ये अर्थ होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुद्रित माध्यम में से सबसे बड़ी शक्ति ये है कि छपे हुए शब्दों को निम्नलिखित में गुण होता है। क्या? कौन सा गुण होता है? इनमें स्थायित्व का गुण होता है। रेडियो पत्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा पूरा किसका पूरा ध्यान रखता है? अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखता है जो रेडियो है वो। निम्नलिखित में से जो आत्मकथा उपन्यास तथा गाथा निश्चय ही किशोर होते हैं और विद्यार्थियों के लिए हमें कदम बन सकती है, वो क्या है? जूंज, यानी जूंज। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा था मेहमान गए? यशोधर बाबू ने पूछा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए आवेदन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। दक्षता के लिए अंग्रेजी शब्द होगा। दक्षता के लिए बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हो सकते हैं, एबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। कौन सी है? लक्षणा। यानी इसके अंदर सेकंड के अंदर एबिलिटी भी होगा और अन्य बहुत सारे वर्ड है वो भी हो सकते हैं। आप कौन सा वर्ड करके आए हो कमेंट करके जरूर बताना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है तो उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा होती है। जब वास्तविक विरोध नहीं होते, विरोध का आभास नहीं होता, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। कौन सा होता है? विरोधाभास। भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। मेरे अनुसार रूपक अलंकार होगा। और आप कौन सा करके आए ये कमेंट करके जरूर बताना। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। यानी व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? यानी किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। नयन शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। आंख। आंख है नयन का पर्यायवाची। फल की प्राप्ति किसको सींचने में होती है? फल की प्राप्ति किसको सींचने में होती है?
यानी यदि हम मूल जड़ को ही सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होगी, यानी हमें मूल जड़ को सींचने से क्या होती है, फल की प्राप्ति होती है। इस गद्यांश में से छांटकर अपेक्षा शब्द का विपरार्थक बताइए। अपेक्षा यानी अनपेक्षा, ठीक है। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकार्थ का अर्थ लिखिए, यानी यहां से निहित प्रतीकार्थ अर्थ होगा यानी जब कोई व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति का ख्वाब छोड़कर यानी एक ही लक्ष्य के अंदर क्या हो जाता है, संलग्न हो जाता है, ठीक है। और आपका पेपर कैसा हुआ था कमेंट करके जरूर बताना। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। यानी ये जो पेपर आया था वो काफ़ी इजी था। यानी पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा बतानी थी। लेखक ने महामारी की रात्रि विभिषा को ललकारा, चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। बादल आ कविता में क्रांति आकांक्षी वंचित प्रतिनिधियों का अनुगुंज को स्पष्ट कीजिए। सिंधु सभ्यता में आकार के भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, पाठ के आधार पर बताइए। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन था। संपादीय लेखन के दायित्व किस पर निर्भर करता है, कोई उदाहरण। आलोक धनवा का कवि परिचय या फणीश्वर नाथ रेणु का, यानी ये मैंने पहले बताया था, ये दोनों को इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आ गए हैं, ठीक है। एक व्याख्या भी आई थी। चलिए, आपका शायद पेपर अच्छा हुआ होगा, कमेंट करके जरूर बताना आपने कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं। छोटे वालों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है उसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर